Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे फेमस और सक्सेसफुल तरीन लोग जैसे कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस एंड्रयू, मॉडर्न डे साइंस के हीरो स्टीफन हॉकिंग्स और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन सब पर इल्जाम है कि इन्होंने छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। एक बार नहीं, बार बार। और ये मैं नहीं कह रहा, इलॉन मस्क की ये ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स, दिस इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। लेकिन ये एप्स्टीन लिस्ट है क्या? और क्यों सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन और CIA भी इसको रिवील करने से डरते हैं? कौन से पावरफुल लोगों का नाम इसमें छुपा है कि अभी तक इस लिस्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया? और इन्होंने आखिर बच्चों के साथ किया क्या जो ये US की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया? जानेंगे इस वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1953 में, जहां एक जूविश फैमिली में एक माली और स्कूल सेक्रेटरी का बेटा होता है। ये इस लड़के को जेफरी एप्स्टीन का नाम देते हैं। जेफरी बचपन से मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा था। यही वजह बनी कि इसने कई क्लासेस स्किप की और टीनेज में ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जेफरी इतना ब्राइट था कि 21 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर एक स्कूल में टीचर भी लग गया। 1975 में जेफरी ने अपना फाइनेंस करियर स्टार्ट किया और अपने पेरेंट्स की कनेक्शंस की वजह से जल्द ही बेयर स्टेन्स में हायर हो गया। बट कुछ ही सालों बाद सस्पिशियस अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करने की वजह से इसे फायर कर दिया गया। और ये एप्स्टीन के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये मोमेंट था जिसने ना सिर्फ इस ब्राइट माइंडेड इंसान की बल्कि दुनिया के एलीट तरीन लोगों की और बेकसूर बच्चों की जिंदगी बदल के रख दी थी। क्योंकि फायर होने के बाद जेफरी सतला सा गया था और अजीब अजीब चीजें करने लगा। 1981 में इसने शेडवी फर्म खोली और बिलियनियर लेस्ली वेक्सनर के एसेट्स मैनेज करना शुरू हो गया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि जिस शख्स को अपनी पिछली जॉब से सस्पिशियस एक्टिविटी करने की वजह से निकाल दिया गया था, उसे एक इतने बड़े बिलियनियर ने कैसे हायर कर लिया। ना सिर्फ ये बल्कि जेफरी को लेस्ली की पावर ऑफ अटर्नी भी सौंप दी गई, यानी वो कोर्ट में लेस्ली की जगह पेशियां भी दे सकता था और लीगली लेस्ली का नाम इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता था। और जेफरी ने वही किया जो उसको चाहिए था। जेफरी ने लेस्ली से उसका प्राइवेट आइलैंड अपने नाम करवा लिया। इस आइलैंड को इस पूरी वीडियो के दौरान अपने माइंड में जरूर रखना, क्योंकि ये तमाम स्टोरी एक आइलैंड और उस पर किए जाने वाले घिनौने वाकयात पर मबनी है। आहिस्ता आहिस्ता जेफरी ने इंटेलिजेंसेस के साथ भी अपने टाइज बनाना शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरी को एक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट दिया गया, जिसकी मदद से वो एक फेक आइडेंटिटी के अंडर सब कुछ करता था। इसने USA की CIA के साथ भी अपने टाइज बना लिए, इसराइल की मोसाद के साथ भी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सऊदी रॉयल्स के साथ भी डायरेक्ट डिस्कशंस में था। USA के अटर्नी अलेक्जेंडर कोस्टा बोलते हैं, जेफरी बिलोंग टू द इंटेलिजेंस। यहाँ तक कि जेफरी ने 2003 में US डेमोक्रेटिक पार्टी को $139,000 दिए और रिपब्लिकन्स को $18,000। ये सारी की सारी डोनेशंस इसने न्यू मैक्सिको के स्टेट के लीडर्स को की थी, जिसके बदले में उन्होंने इसे एज अ सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर करने से छुटकारी दे दी। जेफरी ने ऑफिशियली क्राइम की दुनिया में कदम तब रखा जब स्टीवन हॉफनबर्ग टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इसने $450 मिलियन का फ्रॉड किया, मगर अपने CIA टाइज की वजह से इसको कोई सजा नहीं हुई। इस वाकये से जेफरी को समझ आ गई थी कि वो दुनिया के टॉप पर है और कोई इसे रोकने वाला नहीं। And this is when everything changed. गिलेन मैक्सवेल, जो पहले तो जेफरी की गर्लफ्रेंड थी, मगर उसके साथ मिलकर बच्चों को रिक्रूट करने लग पड़ी। इसने नॉर्थ अमेरिका के डिफरेंट जगहों पर अपने ग्रूमिंग हब्स खोल लिए। पाम बीच मेंशन ये इनका मेन रिक्रूटमेंट हब था। 2005 की एक रेड में यहाँ से छोटी बच्चियों की तस्वीरें बरामद हुई थी, मगर जेफरी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। It was a fixture in Palm Beach
I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. न्यूयॉर्क टाउन हाउस, यहाँ पर भी छोटे बच्चों को एक्टिंग की दुनिया में लाने के ख्वाब दिखाकर इनसे घिनौने काम करवाए जाते थे। And this is your first look inside Epstein's opulent $77 million mansion in Manhattan. Enter Epstein's monogram, J.E., appears right here in brass on the doorway. वर्जिन आइलैंड एस्टेट, और यहाँ छोटे बच्चों को स्मगल करके लाया जाता था। इस आइलैंड पर ना सिर्फ एक हेलीपैड था जहाँ से स्क्विड गेम्स की तरह इमरजेंसी सिचुएशंस में रिच और एलीट्स को एस्केप करवाया जा सकता था, बल्कि अंडरग्राउंड टनल्स का एक सिस्टम भी था उनकी सेफ्टी के लिए। Epstein's arrest last week has put the spotlight on a private Caribbean island he owns, one that some have dubbed the Island of Sin. अपर ईस्ट साइड, ये इनका एलीट नेटवर्किंग वेन्यू था। यहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन लोगों को पार्टी पर बुलाया जाता था और छोटी छोटी बेकसूर बच्चियों के साथ कमरे में अकेला रहने का मौका दिया जाता था। इस तरह जेफरी एलीट्स को इस घिनौने एक्ट्स की आदत दिलाता था और फिर उस आइलैंड पर इनवाइट करता था। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि ये एलीट्स हैं कौन? So they sent me to an island with a professor, and I basically had to do what I did for Jeffrey for him. So it's very private. It's the perfect world for a billionaire getting away with what he was doing. इस चाइल्ड अब्यूज की एक विक्टिम वर्जीनिया जेफर के एप्स्टीन के खिलाफ किए जाने वाले लॉ सूट में पता चला कि जेफरी एप्स्टीन के इस प्राइवेट आइलैंड को एंजॉय करने वाले लोगों में 150 से ज्यादा सेलिब्रिटीज के नाम थे। इन नामों में से सबसे सरप्राइजिंग नाम था प्रिंस एंड्रयू का, जो कि क्वीन एलिजाबेथ का सबसे छोटा बेटा था। जेफरी ने प्रिंस को स्वीडिश स्विमर जोहाना सोबर्ग से मिलवाया था, जिसके साथ प्रिंस ने जिस्मानी ज्यादती की थी। You've been on his private plane. Yes. You've been to stay on his private island. Yes. You've stayed at his home in Palm Beach. Yes. जेफरी के फ्लाइट लॉग्स में उसकी एक कॉन्वर्सेशन में ये भी पाया गया था, क्लिंटन लाइक्स देम यंग, आई गिव हिम यंग, जिसमें जेफरी एप्स्टीन बता रहा था कि यूएसए के साबिक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को छोटे बच्चे पसंद हैं और जेफरी उसे वो बच्चे पेश करके देता है। जेफरी की बहुत सी फ्लाइट्स उसके प्राइवेट आइलैंड से ट्रंप कैसीनो की तरफ को जाती थीं। ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स स्पेशली 2001 में बहुत ज्यादा थी, जब इन बच्चों की रिक्रूटमेंट अपने अरूज पर थी। सोबर्ग, जो कि एक विक्टिम थी, इन्होंने अपने एक लॉ सूट में बताया था कि जब जेफरी का जहाज फ्लोरिडा में तूफान की वजह से लैंड नहीं कर पाया तो ट्रंप ने जेफरी को दावत दी थी कि वो ट्रंप के कैसीनो पर अपना प्लेन लैंड कर ले। माइकल जैक्सन को भी जेफरी एप्स्टीन के घर और पार्टीज पर बहुत ज्यादा देखा गया था, और इस केस से सेपरेटली भी माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत सी एलिगेशंस थी, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में फाइट भी की थी। जेफरी के एक ईमेल में ये टेक्स्ट भी पाया गया था, जिसमें एप्स्टीन बताता है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने एक टाइम पर मल्टीपल अंडरएज बच्चों के साथ ज्यादती की थी, और ट्रंप ने जेफरी के पकड़े जाने से पहले जो बोला था वो उसे आज तक सोने नहीं देता होगा। I've known Jeffrey for 15 years. Terrific guy to be with. It is even said that he's into beautiful women as much as I am, and many of them are on the younger side. यहाँ तक कि एक विक्टिम ने यह भी बताया था कि वो ट्रंप के होटल में मसाज का काम करती थी, और उसे बोला गया कि अब वो एप्स्टीन का मसाज करने के लिए हायर हो गई है, मगर फिर एप्स्टीन उसको अपने आइलैंड पर ले गया, और आगे आपको मालूम है। साल 2005 में पाम बीच पुलिस को एक 14 साल विक्टिम के पेरेंट्स एप्स्टीन के खिलाफ केस रिपोर्ट करने का बोलते हैं। जब पुलिस ने सर्च की तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस वक्त भी उस आइलैंड पर 36 अंडरएज बच्चियां मौजूद थीं, जिनकी उम्र कम से कम 14 साल थी। उन्हें एक बड़ी सी ब्लू डोम वाली बिल्डिंग में ट्रैप करके रखा जाता था, और उस बिल्डिंग का सिर्फ एक ही दरवाजा था जो कि बिजली से ऑपरेट होता था, जिनमें से निकलना उन छोटी बच्चियों के लिए इम्पॉसिबल था। इन 14 साल की छोटी छोटी बच्चियों को विक्टोरिया सीक्रेट की महंगी महंगी बिकिनीज पहनाई जाती थी, और दिन में मिनिमम 3 मरतबा ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता था। अगर ज्यादा तशद्दुद की वजह से ये अपनी 3 शिफ्ट नहीं पूरी कर पाती थी तो इनको डिफरेंट टॉर्चर मेथड्स के जरिए मारा पीटा भी जाता था। हालात इतने खराब हो गए कि 22 साल सारा रैंसम के साथ जब दिन में 3 मरतबा ज्यादती की गई तो उसने आइलैंड से भागने का प्लान बना लिया। पहले सारा कंटेम्पलेट करती रही, सोचती है कि उसका मरने का चांस बहुत हाई है, मगर फिर वो अपने ब्रूज मार्क्स को देखती है, अपनी बॉडी के डिफरेंट जगहों से खून निकलता हुआ देखती है, और फिर देखती है कि यहाँ के लोगों ने इसे किस किस्म के गलीज कपड़े पहनाए हुए हैं। ये सब कुछ सोच के वो छलांग मार देती है। ये सब जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल अपनी आंखों से देखती है, और आइलैंड के अराउंड बोर्ड गार्ड्स को बोला जाता है कि इसे जल्द से जल्द मार दिया जाए। वो गार्ड्स एक फुल स्पीड चेस करते हैं, लेकिन उन्हें सारा नहीं मिलती। मगर अगले ही दिन सारा की जिंदा बॉडी एक सेफर आइलैंड पर वॉश अप हो जाती है। I would like to make it very clear, Ghislaine is as guilty, if not worse, than Jeffrey.
इसके आगे पीछे एक 17 साल की लड़की जिसका नाम वर्जीनिया था, वो साल 2009 में भागकर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और ये आगे जाकर एप्स्टीन के खिलाफ बोलने वाली सबसे बड़ी खातून बनी। वापस आते हैं पुलिस की कहानी पर। जब उस 14 साल की बच्ची के पेरेंट्स ने केस रजिस्टर करवाया तो कुछ ही दिनों में एप्स्टीन गिरफ्तार हो गया। इसकी रेजिडेंस से 36 अंडर एज बच्चियां और भी दीगर छोटी बच्चियों की तस्वीरें जो इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए यूज की जाती होंगी और उसके साथ साथ ड्रग्स बरामद हुए। कोर्ट में एप्स्टीन का प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंड्रा एकोस्टा था और एप्स्टीन के व्हाइट हाउस, CIA, मोसाद और यहाँ तक कि सऊदी क्राउन के साथ लिंक्स के चलते उसे सिर्फ 13 महीनों की सजा हुई। एग्जैक्टली 13 मंथ्स। हालांकि इस किस्म के क्राइम पर उम्र कैद की सजा होती है और रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन जेल से निकलकर फिर से यही काम करने लगा। इसलिए 2018 में मायामी हेरल्ड नामी जर्नलिस्ट ने जेफरी और एकोस्टा के दरमियान होने वाली डील को एक्सपोज किया, जिसके चलते 6 जुलाई 2019 में पेरिस से वापसी पर एप्स्टीन को न्यू जर्सी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दफा एप्स्टीन को बेल की ऑप्शन नहीं दी गई थी क्योंकि यही डर था कि वो अपना प्राइवेट जेट लेकर मुल्क से भाग जाएगा। इसकी गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल को भी 20 साल की कैद सुनाई गई थी। Mr. Epstein, were you sexually abused as a minor? लेकिन इस तरह के केसेस में, इस तरह के स्कैंडल्स में एक प्लॉट ट्विस्ट ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। 10 अगस्त 2019 को रिपोर्ट आती है कि जेफरी एप्स्टीन अपनी कोर्ट हियरिंग से पहले अपनी प्रिजन सेल में खुदकुशी करके मर जाता है। अफसोस की बात यह नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन मर गया, ये तो वो डिजर्व करता ही था। अफसोस की बात यह है कि उसको मरवाया गया था ताकि दर्जनों की तादाद में दुनिया में जो एलीट्स फिर रहे हैं और इस वक्त भी दुनिया चला रहे हैं, उनका नाम जेफरी कोर्ट में ना ले पाए। जैसे ही एप्स्टीन के मरने की खबर सामने आई तो अवाम ने यह बोलना शुरू कर दिया कि ये कोई खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर था और इन कॉन्स्पिरेसीज के चलते यूएस गवर्नमेंट ने उसकी जेल सेल के बाहर के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज रिवील कर दी। Frame by frame, and one moment is certainly raising eyebrows. ये प्रूव करने के लिए कि उसके कमरे में कोई नहीं गया, मगर रिसेंटली ही 2025 में जब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो को एनालाइज किया तो उन्हें ये पता चला कि वीडियो 2 बार एक्सपोर्ट हुई है। एक बार तो ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरास की डेटाबेस से एक्सपोर्ट हुई थी, मगर लोगों का आज भी ये मानना है कि दूसरी बार ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट हुई थी और एडिटिंग के जरिए एप्स्टीन के कातिल को रिमूव कर दिया गया। The metadata showed the footage had been edited using Adobe Premiere Pro, which is a professional editing tool. उन्हें साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि उस फुटेज में 3 मिनट्स मिसिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करता है कि गवर्नमेंट ने इस वीडियो में एडिटिंग की है। आज भी एप्स्टीन की वो लिस्ट जिसमें सैकड़ों एलीट्स के नाम हैं जो उस आइलैंड पर रेगुलरली आकर छोटी बच्चियों के साथ उनका बचपन छीनते थे, वो रिवील नहीं की गई। It's really unfortunate. We look at that and we say, how did the criminal justice system fail these girls in such a significant way? 2024 में इलेक्शन से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रेटन किया था इस लिस्ट को रिवील करने के लिए, मगर वो लिस्ट भी कभी मंजरे आम पर नहीं आई क्योंकि ट्रंप से भी बहुत पावरफुल लोगों के नाम उसमें छुपे हैं। फरवरी 2025 में ट्रंप गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉन्डी ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि एप्स्टीन्स लिस्ट उनके डेस्क पर पड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप रेडी हैं उसे रिवील करने के लिए। मगर कुछ ही दिनों बाद CIA सामने आ गई और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और इसी के चलते बॉन्डी ने अपनी बात बदल दी। But a federal judge in Florida declined to release grand jury information, which is supposed to remain secret, saying the court's hands are tied. ये पूरा वाकया तो अफसोसनाक है ही, लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि यही लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं जो दिन में ह्यूमन राइट्स के नारे लगाते हैं और रात को घिनौनी हरकतें करते हैं। लोगों से झूठ भी बोला गया। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान वादा किया था कि अगर उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो वह एप्स्टीन लिस्ट को रिवील करेगा, लेकिन अब उसका कहना है कि एप्स्टीन लिस्ट एक फेक डॉक्यूमेंट है और ये ओबामा की तरफ से की गई एक कॉन्स्पिरेसी है। अब आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस कभी सर्व होगी? क्या इन क्रिमिनल्स को सजा होगी? क्या एप्स्टीन लिस्ट को रिवील किया जाएगा? द स्मॉल आंसर is it is probably never going to happen। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।